Hello my dear student, welcome to math class 4 unit 11 का चेक योरसेल्फ और जी पेज नंबर है 88 और 89। चेक योरसेल्फ, फिल इन द ब्लैंक्स। द मल्टीपल ऑफ एन नंबर इज ऑलवेज इवन। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे यहाँ एन आ रहा तो कोई ना कोई जो भी यहाँ लेट वर्ड आएगा वो इवन नंबर से यानी कि वो किसी न किसी वॉवेल से शुरू होगा, है ना। तो ए मल्टीपल एन नंबर इज ऑलवेज इवन, यानी कि किसी नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वो हमेशा इवन नंबर ही होता है, इनके सम होता है ना। तो क्या होगा जी, वो इवन नंबर होगा, EVEN। द मल्टीपल ऑफ एन इवन नंबर, यानी किसी इवन नंबर की मल्टीप्लाई इवन नंबर में करेंगे तो आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा। जैसे आप 4 या 2 की कर लो, दोनों इवन नंबर है तो 4 2 जा 8, तो 8 जो आंसर आया वो भी हमारा इवन नंबर ही है ना। द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ये तो सबको पता होगा 1 है, यानी कि 1 से जितने भी नंबर होते हैं वे सब डिवाइड हो जाते हैं, है ना। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50 से छोटा तो वही सब में छोटा है और सभी डिजिट को डिवाइड करता है तो वो 1 ही है ना। द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 50 से छोटा जो प्राइम नंबर है वो कौन होता है, 47। स्टूडेंट हमने आपको 1 से लेके 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिखवा रखे हैं और आपको याद करने के लिए कहा था, तो आपने याद कर ली। इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिस्ट, ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिस्ट नंबर है, तो कौन है वो 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 फैक्टर नहीं है, कंपोजिस्ट नहीं है क्योंकि इसके 3 फैक्टर नहीं है ना। इज द लोएस्ट प्राइम नंबर, सब में छोटा प्राइम नंबर कौन होता है 2, क्योंकि 1 तो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिस्ट है, तो 2 के बाद क्या 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 ही सब में छोटा प्राइम नंबर है और ये एक इवन प्राइम नंबर है। बाकी सभी प्राइम नंबर ओड नंबर होते हैं, लेकिन 2 ही एक ऐसा नंबर होता है जो इवन प्राइम होता है। द फैक्टर ऑफ 24 के फैक्टर लिखने हैं भाई, 1 2 3 4। देखो इन सबके टेबल में 24 आता है ना। 5 के में नहीं आता तो 5 छोड़ देंगे, 6 के में आता है, 7 के में नहीं आता, 8 के में आता है, 8 के बाद 12 के में आएगा और 12 के बाद 24 में आएगा, है ना। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ऑल इवन नंबर अदर देन 2 आर, 2 को छोड़कर सारे इवन नंबर होते हैं। कौन से होता है, कंपोजिट, COMPOSITE, कंपोजिट, ठीक है जी। एनी नंबर विद 1 3 5 7 9 एट वंस प्लेस एट वंस डिजिट इज एन नंबर। यदि कोई संख्या जिसके वंस प्लेस पे 2 हो और नहीं 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो और 9 हो, तो वह नंबर कौन सी नंबर होगा वो। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ एन है तो वोवेल से शुरू होगा कोई ना कोई, तो वोवेल से क्या शुरू होता है, इवन की वोवेल से शुरू होता है। तो यहाँ आएगा ओड, ODD, जिनके वंश पर
1 3 5 7 9 होंगे, वे सब कौन सी डिजिट होंगी? ओड। अब है जी ट्रू फॉर। राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनके लिए आपको ट्रू फॉल्स लिखने हैं। ठीक है जी। ए नंबर हैज काउंटलेस मल्टीपल, यानी कि कोई भी नंबर होगा तो उसके जो मल्टीपल होंगे वे काउंटलेस होंगे। क्यों होंगे काउंटलेस? यानी कि हम उन्हें गिन नहीं सकते, क्योंकि कोई भी नंबर होगा तो उसकी मल्टीप्लाई हम काउंटिंग नंबर से करेंगे, और काउंटिंग नंबर अनगिनित होते हैं, गिने नहीं जा सकते, तो इसलिए मल्टीपल भी अनगिनित ही होंगे, वे भी नहीं गिने जा सकते। तो ये बात ट्रू है। ए फैक्टर ऑफ ए नंबर डिवाइड द नंबर विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, यानी कि फैक्टर वह नंबर होता है जिससे किसी भी संख्या को डिवाइड करने के बाद कोई भी रिमाइंडर ना बचे, है ना, तो फैक्टर कहलाता है। तो ठीक है, बात ट्रू है भाई, है ना भाई। अगर हम 3 से 24 को काट देंगे, 3 8 से 24 पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो जो 3 है वो 24 का फैक्टर है ना। 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 ओनली। हाँ, जो 15 है वो 3 और 5, केवल 3 और 5 का ही मल्टीपल है, यानी कि 15 का जो मल्टीपल है वो 3 एंड 5 ही है केवल, और कोई नहीं है। तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 15, ये भी तो है ना ये, तो ये गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। क्यों है हमने आपको बता दिया। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक नंबर अपने आप का मल्टीपल होता है। कैसे होता है? अगर आप 30 मल्टीप्लाई 1 करें तो 30 हो गया ना, तो इसका मल्टीपल होगा, 30 का मल्टीपल 30 है, तो इसका मतलब है कि सभी नंबर अपने आप का मल्टीपल होते हैं। तो ये ट्रू है। ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। कह रहा कोई भी मल्टीपल हमेशा अपने नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, है ना। तो ये एचसीएफ के लिए तो सही था, लेकिन जो मल्टीपल है, मल्टीपल सबसे छोटा मल्टीपल ही वही संख्या होती है जो उसका होता है, और जो सबसे बड़ा मल्टीपल होता है वो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि हमें काउंटिंग नंबर नहीं पता, वे काउंटलेस होते हैं, तो मल्टीपल भी नहीं पता, तो इन्फिनाइट है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया? फॉल्स। कोई भी मल्टीपल ऑलवेज इज लेस देन, यानी कि अपने नंबर से छोटा होगा, छोटा कभी भी नहीं हो सकता, या तो इक्वल होगा या फिर उससे बड़ा ही बड़ा होगा। ठीक है जी। अब है जी मैचिंग। 1 है तो देखिए 1 आर द फैक्टर ऑफ 56, क्या 56 का फैक्टर होगा? है ना, नहीं। इज द डिविजिबल बाय 4, क्या 1 से 4 से डिवाइड होगा? क्या 5 से डिवाइड होगा? नहीं। तो ये तीनों नहीं है, तो कैसे मैच हो जाएगा? 1 से। इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, प्रत्येक का फैक्टर है, यानी कि सभी को डिवाइड कर सकता है। ठीक है जी। अब 125, तो इसके वंश में 5 है, तो डिविजिबल बाय 5, तो जिसके वंश में 0 हो 5 हो, वे सब कहीं से डिवाइड हो जाना, 5 से डिवाइड हो जा। और ये को प्राइम नंबर है 7 8, तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो इनका एलसीएम कह लीजिए, या 56 के
जो फैक्टर है वो 7 8 है। 7 8 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं। 7 8 से 56 दोनों से डिवाइड हो जाता है। तो ये 7 8 इसके फैक्टर है या ये इनका मल्टीपल है। ठीक है, अब बस एक ही बचेगा, वो उससे मिल जाएगा। जिसके 1 और 10 वाली डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए तो वो 4 से डिवाइड है। तो 4 8 जा 32 हो गई। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही जो ऑप्शन है उस पर चिन्ह लगाना है। विच ऑफ द फैक्टर ऑफ 15 का फैक्टर कौन है? फैक्टर का मतलब है जिससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर ना बचे, है ना। तो 0 से तो डिवाइड होने का ही नहीं। 3 से 3 5 जा 15 पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर नहीं बचा। ठीक है, 4 से 15 होता है, 6 से भी नहीं होता, इनके टेबल में नहीं आता, है ना। अब भी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48 इज 48 के आपको फैक्टर निकालने हैं, है ना स्टूडेंट। तो इसके फैक्टर आप ऐसे निकाल लीजिए। 24 आ गया, फिर 2 से करा 12 आ गया, फिर 2 से करा 6 आ गया, फिर 2 से करा 3 आ गया, अब 3 से करा 1 आ गया। 1 2 3 4 बार 2 होने चाहिए, एक बार 3, 1 2 3 4 बार 2, एक बार 3। तो ये ओके। तो जिस सी वाला द एचसीएफ ऑफ 1089 एंड 1। तो स्टूडेंट आप जानते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 तो प्राइम नंबर है और ये हमारा वैसे ही नंबर है। तो अगर कोई भी एक प्राइम नंबर हो किसी भी नंबर के साथ तो वह उनका एचसीएफ 1 आता है हमेशा, है ना। तो आपको यह बात कल भी हमने आपको समझाई थी, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, या 2 को प्राइम नंबर होते हैं उनका एचसीएफ 1 आता है। और 2 को प्राइम नंबर कौन होता है? जिनका एचसीएफ 1 होता है ना। और एचसीएफ 1 कब होएगा? जब एक प्राइम नंबर होगा, एक अदर नंबर होगा, या फिर दोनों प्राइम होंगे। ठीक है, द एलसीएम ऑफ 13 एंड 12 एंड 12 और 13 का एलसीएम बताना। तो स्टूडेंट ये भी को प्राइम नंबर है। अगर 2 को प्राइम नंबर हो हमें उनका एलसीएम निकालना, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ दिखाई, 12 मल्टीप्लाई 13, इन्होंने मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखा। तो यही कहा कि भाई 12 के और 13 की मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ऐसे अब 10 एंड 15, 10 और 15 का एचसीएफ निकालना। इनमें से तीनों में से वो संख्या देखनी हो जो बड़ी से बड़ी हो और 15 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो 2 से 15 डिवाइड नहीं होने का, 3 से हो जाएगा, है ना। 3 से हो जाएगा, लेकिन 5 से भी हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 3 5 जा 15 और 1 से भी हो जाएगा, है ना। तो इनमें से तीनों में से सबसे बड़ा कौन है? एचसीएफ है, लेना ना हमें। तो एचसीएफ तो 5 ही है, 3 से बड़ा है और 1 से बड़ा है। तो एचसीएफ का मतलब भी होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी डिजिट जो डिवाइड कर सके। एलसीएम 12 एंड 16, 12 और 16 का एलसीएम देखना है। तो एलसीएम वो होगा जिस 12 से और 16 से जो नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। 12 से 2 डिवाइड नहीं हो सकता, छोटा है। 4 भी नहीं हो सकता, छोटा है जी। 24 हो जाएगा 12 से, लेकिन 16 से नहीं होने का, 16 के टेबल में नहीं आता। तो क्या बचा? एक ही बचा। तो 12 4 जा 28 और 16 3 जा 48। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ऐसे इन्हें निकाल सकते हैं चेक करके। ऐसा तभी आप चेक कर सकते हैं जब आपने इनकी डेफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके बारे में विस्तार से पढ़ा, है ना। मैथ कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसे हम स्किप करके देख सकते हैं,
है ना। एक क्वेश्चन या उसके बारे में जो चीज़ समझाई जाती है उन्हें समझने के बाद आप 100 क्वेश्चन उसके जैसे कर सकते हैं, उनमें आपको आवश्यकता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया। लेकिन जो बातें समझाई जाती हैं, जो बताई जाती है, तो उन्हें तो आपको सुनना ही होगा। अगर आप उन्हें मिस करते हैं, छोड़ देते हैं, स्किप करके देखते हैं, तो आप वो गलतियां हमेशा ही करते रहेंगे, है ना। जो बातें बताई जाती हैं कि भाई इनकी डेफिनेशन याद करो, इनमें क्या विशेषता है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके बारे में समझाया जाता है। तो एक क्वेश्चन के बारे में सारी बातें पहले अच्छी प्रकार समझ ले, ठीक है जी, तब उस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आपको आसानी होगी। आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरे से अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर आप ऐसे देख के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, चीटिंग करते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।